करुण पुराण 5वां अध्याय। कर्म विकाप बस मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुण जी ने कहा, हे कृष्ण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा श्रेय रोग होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल होकर रोग होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नरपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला का अंग अत्यंत लाल होता है। मद पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभय अक्षय वहरण करने वाले ब्राह्मण को मदोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कोढ़ी होता है। गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोग होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पुंडु रोग होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैरों से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा होता है और दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृषक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छचंदरी होता है। मधु चुराने वाला डास, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो रुद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है, और जो आखेट का व्यसन करने वाला वह कसाई के घर का बकरा होता है। जहर पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बिल वैश्यदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्यार्थ होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संयोपासन
नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं कराना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्यपात्र शिष्यों को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्राह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके दान न देने वाला शियार होता है। सत्य पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख शियार होता है। मित्र से द्रोह रखने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण श्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवात चोकर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष रखने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका जल जोक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी छिपकली अथवा दो मुंह वाली सापनी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा और शलक शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अपात्र यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रय कलाश गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लपटम घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्यजनों के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की कर्म के क्षय होने पर पुण्य इस लोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है।
तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं शियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंगे की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमश तृण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपयोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देर कर पुण्य स्वयं ले भी आता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर अत्यंत पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मणों को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खग केशव, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्ववत योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्ववत योनियों में जन्मे जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमश गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टियों में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्रता
और जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ।